viewers, I'm Hina Mehjabeen. I hope you all will be fine. As you know, we are studying the course of computer programming with Python, whose chapter number 1, basic understanding about computer programming. And today our lecture of discussion is lecture number 2, introduction to Python. So let's see. But if you are new on my channel, then please subscribe my channel and also like it. Let's see. Introduction to Python. This course focuses on developing programs in Python language, especially for numerical computing. अच्छा जी, जो हम पाइथन का कोर्स पढ़ रहे हैं, इसमें हमारा जो कोर्स का फोकस रहेगा वो न्यूमेरिकल कंप्यूटिंग में रहेगा, यानी उसमें प्रोग्राम्स कैसे बनाते हैं। न्यूमेरिकल कंप्यूटिंग में यानी कॉम्प्लेक्स मैथमेटिकल कंप्यूटेशंस यानी कैलकुलेशंस करेंगे हम पाइथन लैंग्वेज को यूज़ करते हुए इस कोर्स में। Now let's see. Python was conceived in the late 1980s by Guido van Rossum as a successor to the ABC programming language, another general-purpose programming language, first released in the year 1991 as Python 0.9.0 and released in the year 2000 as Python 2.0. पाइथन जो फर्स्टली तस्वुर जैसे कहते हैं कि पेश किया गया या कंसीव की गई थी लेट 1980s में, और इसके जो जिसने तस्वुर पेश किया या कंसीव की उसका गुइडो वैन रोसम नेम था, और उसने ABC प्रोग्रामिंग लैंग्वेज जो कि खुद ही जनरल पर्पस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज थी एज सक्सेसर, यानी उसके बाद ये लैंग्वेज आई। और ये फ़र्स्ट जब रिलीज़ हुई थी वो 1991 में हुई थी, और फर्स्ट रिलीज़ जो थी 0.9.0 वर्जन थी इसकी। नेक्स्ट रिलीज़ जब हुई थी वो 2000 में हुई थी, जिसकी वर्जन थी हमारे पास 2.0। अब जो लेटेस्ट वर्जन है पाइथन की 3.9 वाज रिलीज इन अक्टूबर 2020 में इसकी जो लेटेस्ट वर्जन है दैट इज़ 3.9 वो आई है। देयर आर डिफरेंट मॉडर्न एडवांस्ड अप्रोचेस टू प्रोग्रामिंग सच एज ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग। ABC जो कि जनरल पर्पस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज थी उसके भी फीचर्स थे, तो कहते हैं ना कि एक्सपेंड करके कुछ न्यू फीचर्स एडवांसमेंट ला कर तो न्यू प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस जैसे B, C++ इस तरह से आई थी। सेम पाइथन भी उसी तरह से आई थी, और इसमें मॉडर्न एडवांस अप्रोचेस की प्रोग्रामिंग की यूज़ की गई, जैसा कि ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग है। अब ये जो सपोर्ट करती है ये बोथ स्ट्रक्चर्ड एंड ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग को करती है। स्ट्रक्चर प्रोग्रामिंग के बारे में अगर मैं बताऊँ तो कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम्स एक कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम है यानी बिग प्रॉब्लम है, उसको स्मॉलर पीसेस में यानी पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। डिफरेंट फंक्शन नेम्स या फिर मॉड्यूल नेम्स दिए जाते हैं, और हर फंक्शन को, हर मॉड्यूल या पीस को सेपरेटली रिस्पॉन्सिबिलिटी दी जाती है, और फिर उनकी कलेक्शन जो होती है उससे प्रोग्राम बनाया जाता है जो कि हमारी प्रॉब्लम का सोल्यूशन होता है। ये स्ट्रक्चर्ड हो गई। जबकि जब ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग की बात करते हैं तो उसमें क्या होता है कि हमारे पास हम किस पर वर्क कर रहे होते हैं, सेट ऑफ ऑब्जेक्ट्स पर, और देन उनकी इंस्ट्रक्शंस को यूज़ करते हुए हम अपना प्रोग्राम बिल्ड करते हैं। अगर मैं आपसे कहूँ कि स्ट्रक्चर प्रोग्रामिंग है वो टॉप डाउन अप्रोच है और ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग जो है बॉटम अप अप्रोच है, तो ये बात गलत नहीं होगी। मैं आगे आपको दिखा दूँगी और इस अप्रोच के बारे में भी बताऊँगी। डिफरेंस बिटवीन स्ट्रक्चर्ड ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग, मेन जो डिफरेंस है वो क्या है। द स्ट्रक्चर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज प्राइमरीली फोकसेस ऑन द प्रोसेसिंग कंट्रोल स्ट्रक्चर्स एंड देन ऑन द डेटा रिक्वायर्ड फॉर द प्रोसेस। फर्स्ट अगर बात करें स्ट्रक्चर प्रोग्रामिंग है प्रोसेसिंग पर देखती है, यानी कंट्रोल स्ट्रक्चर्स कौन से। अब कंट्रोल स्ट्रक्चर यानी डेटा का फ्लो कैसे होगा। कंट्रोल स्ट्रक्चर्स की टाइप्स में आ जाते हैं सिलेक्शन स्ट्रक्चर्स कंट्रोल स्ट्रक्चर्स होते हैं, इटरेटिव होते हैं, अब सीक्वेंशियल होते हैं यानी जो ऑर्डर ऑफ इंस्ट्रक्शंस गिवन होती हैं उसी तरह से एग्जीक्यूट किया जाता है। सिलेक्शन कंट्रोल स्ट्रक्चर्स में इफ़ देन एल्स स्टेटमेंट्स आ जाती हैं। इटरेटिव स्ट्रक्चर्स में लूप्स आ जाते हैं, फॉर लूप, व्हाइल लूप, तो इस तरह से ये चीज़ें पहले देखी जाती हैं। एंड देन ऑन द डेटा रिक्वायर्ड फॉर द प्रोसेस, फिर देखा जाता है इस डेटा के लिए कौन सा डेटा रिक्वायर्ड होगा, यानी पहले ये चीज़ चूज़ की जाती है, वे चूज़ किया जाता है कि कौन सा वे यूज़ करेंगे, देन हम देखते हैं कि डेटा क्या होगा। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग प्राइमरीली फोकसेस ऑन द डेटा एंड देन ऑन हाउ टू प्रोसेस इट, जबकि ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग जो कि बॉटम अप अप्रोच है इसमें क्या देखते हैं, पहले डेटा देखते हैं कि हमारे पास डेटा क्या है, ऑब्जेक्ट्स क्या हैं, देन उनकी इंट्रैक्शन वगैरह को देखते हैं, फिर देखते हैं कि इन पर प्रोसेस क्या होगा, ये कैसे होगा।
ठीक है। तो द स्ट्रक्चर प्रोग्रामिंग फॉलोज अ टॉप डाउन अप्रोच एंड द ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग फॉलोज अ बॉटम अप अप्रोच। मैंने आपसे कहा टॉप डाउन क्या है, क्योंकि हमारे पास एक बिग पिक्चर या बिग प्रॉब्लम या कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम गिवन होती है, हम उन्हें टॉप से यानी बिग प्रॉब्लम से स्मॉलर पीसेस की तरफ आते हैं, ठीक है। तो उसको सॉल्व करते हुए देन हम अपना प्रोग्राम डेवलप करते हैं। जबकि ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग में क्या होता है, बॉटम अप अप्रोच, यानी हम पहले डेटा देखते हैं, हमें पीसेस गिवन होते हैं, उसको हम करते हुए जोड़ते हुए यानी उनको सॉल्व करते हुए देन हम अपनी बिग प्रॉब्लम के सॉल्यूशन की तरफ जाते हैं, या एक कॉम्प्लेक्स आपके पास प्रॉब्लम जो होती है वो सॉल्यूशन आ जाता है, ठीक है। इस तरह से ये टॉप डाउन और बॉटम अप अप्रोचेस हैं, इसका डिफरेंस आ गया। इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड द 3 वर्किंग एंटिटीज़ रिगार्डिंग द प्रोग्राम। जब भी कोई भी प्रोग्राम राइट करेंगे तो उसमें 3 एंटिटीज़ हैं जो चीज़ें पार्टिसिपेट करी हैं। फर्स्ट है हमारे पास प्रोग्रामर, सेकंड है हमारे पास कंप्यूटर, थर्ड है हमारे पास यूज़र। अब प्रोग्रामर आप लोगों को पता है कौन होता है, जो प्रोग्राम राइट करता है, यानी उसके पास प्रोग्राम जो लिस्ट ऑफ एक्शंस होती है, प्लान वगैरह होता है। और कंप्यूटर क्या होता है, हु परफॉर्म द एक्शंस अकॉर्डिंग टू द प्लान और प्रोग्राम। जो इंस्ट्रक्शंस दी जाती हैं उसे प्लान दिया जाता है, लिस्ट ऑफ एक्शंस जो होते हैं वो परफॉर्म करके हमें आउटपुट देता है। और यूज़र क्या होता है, यूज़र हमें पता है हम यूज़ करें, हु यूजेस द प्रोग्राम बाय गिविंग इनपुट एंड गेट्स द आउटपुट। यानी आपने स्ट्रेटजीज वगैरह कर ली, अब आपका काम क्या आता है, जो प्रोग्राम बन गया, पूरे प्रोग्रामर ने बना दिया, तो उसको क्या है, अपनी जो इनपुट्स हैं, रिक्वायर्ड जो इनपुट्स हैं उसको देकर और रिक्वायर्ड आउटपुट ली जाती है। अब इसको हम 1 बाय 1 डिटेल में देखते हैं, प्रोग्रामर किस तरह से ये एक्शन परफॉर्म करता है। द प्रोग्रामर इज़ द एंटिटी दैट डेवलप्स, राइट्स और मेक्स द सोर्स कोड ऑफ अ प्रोग्राम सिस्टम। कंप्यूटर सिस्टम है सर्टन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। अच्छा जी, प्रोग्रामर वो एंटिटी है जो कि प्रोग्राम को राइट करता है, सोर्स कोड ऑफ कंप्यूटर सिस्टम। सोर्स कोड क्या है, जो प्रोग्रामर एडिटर को यूज़ करते हुए जो प्रोग्राम राइट करता है ना हाई लेवल लैंग्वेज में, उसे सोर्स कोड कहते हैं। जो भी लैंग्वेज होती है उसका सोर्स कोड होता है। अब इस सोर्स कोड को राइट किया जाता है सिंटेक्स को यूज़ करते हुए। द प्रोग्रामर हैज़ टू फॉलो द सिंटेक्स ऑफ द प्रोग्रामिंग लैंग्वेज वाइल राइटिंग अ प्रोग्राम इन द लैंग्वेज। द सिंटेक्स इज़ द सेट ऑफ रूल्स, principles and processes of a language to form meaningful sentences in that language। अच्छा जी, सिंटेक्स क्या होता है? सिंटेक्स कोई भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज हो उसका अपना सिंटेक्स होता है। सिंटेक्स क्या होता है, रूल्स होते हैं, कुछ प्रिंसिपल्स होते हैं, कुछ प्रोसेसेस जो कि लैंग्वेज को प्रोसेस करते हैं और मीनिंगफुल सेंटेंसेस देते हैं। अब जो भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज आप कर रहे हो तो उसके रूल्स और प्रिंसिपल्स को फॉलो करते हुए ही आप राइट करोगे। जैसे पाइथन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है तो पाइथन का जब सिंटेक्स है, हमें जो रूल्स, जो भी प्रोग्रामर है उसे पता होगा कि क्या सिंटेक्स है उसका, उसको फॉलो करते हुए वो राइट करेगा। अगर नहीं करेगा तो क्या है, सिंटेक्स एरर आ जाएगा, आपका इवन कंपाइल भी नहीं होगा प्रोग्राम, यानी ठीक है, आउटपुट नहीं मिलनी है आपको। तो क्या करना है, जब भी राइट करना है प्रोग्राम तो उसको क्या है, उसी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के सिंटेक्स को फॉलो करते हुए करना है। और सिंटेक्स क्या है, रूल्स और प्रिंसिपल्स हैं जिसको फॉलो करते हुए प्रोग्राम राइट करता है। ओके जी, नेक्स्ट हमारे पास एंटिटी है कंप्यूटर की। कंप्यूटर सबको पता है, इज़ द एंटिटी दैट कैन एग्जीक्यूट और रन द प्रोग्राम अकॉर्डिंग टू द ऑर्डर्ड सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस गिवन इन द प्रोग्राम इफ़ द कंप्यूटर अंडरस्टैंड द प्रोग्रामिंग लैंग्वेज इन विच द प्रोग्रामिंग हैज़ written the source code in which programmer has written the source code। अच्छा जी, मैंने आपको यहाँ पर पीछे बताया है सोर्स कोड का जो कि प्रोग्रामर राइट कर रहा है। अब सोर्स कोड यानी इंग्लिश स्टेटमेंट, सेंटेंसेस है, वर्ड्स को यूज़ करते हुए किया है। अब कंप्यूटर क्या करेगा, आप लोगों को मैंने बताया कि कंप्यूटर ओनली अंडरस्टैंड करता है मशीन या फिर कौन सी लो लेवल लैंग्वेज, दोनों एक बात है, ठीक है। तो अब वो मशीन लैंग्वेज मैंने क्या कहा था, बाइनरी लैंग्वेज यानी 0 और 1 की फॉर्म होती है। तो कंप्यूटर को जो भी इंस्ट्रक्शंस दी जाती हैं, अगर कंप्यूटर उसको अंडरस्टैंड करता है तो वो जो सोर्स कोड राइट किया गया है, प्रोग्रामर ने राइट किया है, तो उसको एग्जीक्यूट करके आपको रिज़ल्ट देता है। द कंप्यूटर इज़ लाइक एन एफिशिएंट कैपेबल सर्वेंट दैट परफॉर्म जॉब्स फॉर यू, यानी काबिल एतमाद कह दो, काबिल सर्वेंट है, जो आप उसे काम देते हो वही करता है, बट अकॉर्डिंग टू इंस्ट्रक्शंस। अगर आप इसको इंस्ट्रक्शंस नहीं देते तो ये वर्क नहीं कर सकता। अच्छा जी, अब ये
देखिए, कंप्यूटर तो समझता है बाइनरी लैंग्वेज यानी मशीन लैंग्वेज समझता है। मैंने कोड राइट किया एज ए प्रोग्रामर सोर्स कोड, तो वो कैसे समझेगा? इसके लिए आपको करना पड़ता है इंस्टॉल उसका ट्रांसलेटर। हर लैंग्वेज का अपना कंपाइलर इंटरप्रेटर होता है, या असेंबलर, असेंबली लैंग्वेज है तो असेंबलर यूज़ होता है जो ट्रांसलेट करता है उसे ऑब्जेक्ट कोड में यानी मशीन लैंग्वेज में, ताकि कंप्यूटर को बताया जा सके कि लिखा क्या है। यानी अगर कोई सपोज़ करो कि मैं चाइनीज़ नहीं जानती, तो कोई ट्रांसलेटर होगा, कोई मुझे ट्रांसलेट करके बताएगा, तभी मुझे समझ आएगी और आगे मैं फर्दर काम करूँगी। ऐसे ही है, सेम इसी वे में यहाँ पर भी यही बात होती है कि हर लैंग्वेज का, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का अपना ट्रांसलेटर यानी इंटरप्रेटर या फिर कह दो कंपाइलर होता है, जो ट्रांसलेट करके आपको बताता है, यानी कंप्यूटर को बताता है एज एन ऑब्जेक्ट कोड कि क्या करना है। देन आगे कंप्यूटर परफॉर्म करता है। वंस यू हैव इंस्टॉल्ड द कंपाइलर ऑफ अ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज इन द कंप्यूटर, देन दिस मीन्स दैट द कंप्यूटर नाउ अंडरस्टैंड्स दैट प्रोग्रामिंग लैंग्वेज एंड इट कैन एग्जीक्यूट और रन प्रोग्राम्स रिटन इन दैट लैंग्वेज। दिस इज़ द सर्वेंट नाउ अंडरस्टैंड दैट लैंग्वेज एंड इट वुड एक्ट अकॉर्डिंगली। एक बार जब आपने कंपाइलर यानी उसका ट्रांसलेटर इंस्टॉल कर लिया जिस लैंग्वेज में प्रोग्राम राइट किया गया है, अब कंप्यूटर समझ सकता है कि आपने उसे कहा क्या है, तो उसके अकॉर्डिंग वो आपको एग्जीक्यूट करके इस लैंग्वेज का जो प्रोग्राम है आपको रिज़ल्ट दे देगा। और ये इस तरह से है जैसे सर्वेंट को आपने काम बताया, उसे समझ आ गई इस लैंग्वेज की, तो आपका जो काम है उसी के अकॉर्डिंग वो परफॉर्म करेगा। अच्छा, एक और चीज़ है, राइट किया जा रहा है प्रोग्राम। प्रोग्राम क्या है? हम जूनियर फर्स्ट ईयर में भी पढ़ते हैं प्रोग्राम क्या होता है। सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस होती हैं गिवन टू दी कंप्यूटर टू परफॉर्म अ स्पेसिफिक टास्क, या इस टाइप से एक्टिविटीज़ कह लो जो हम देते हैं, उसी के अकॉर्डिंग कंप्यूटर जो है उसको परफॉर्म करता है। एक प्रोग्राम इज़ नथिंग बट एन ऑर्डर सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस और एक्टिविटीज़ टू बी परफॉर्म बाय द कंप्यूटर ऑन द इनपुट टू प्रोड्यूस द आउटपुट। प्रोग्राम क्या है? कुछ नहीं, जस्ट जो इंस्ट्रक्शंस हैं कोई भी काम परफॉर्म करने के लिए कंप्यूटर को, उसे कहते हैं। यानी आप इनपुट दोगे, मैंने इनपुट और आउटपुट के बारे में प्रीवियस लेक्चर में भी बताया था। जो डेटा दिया जाता है कंप्यूटर को वो डेटा या इनपुट कहलाता है। प्रोसेसिंग के बाद जो रिज़ल्ट मिलता है उसे इंफॉर्मेशन या आउटपुट कहते हैं। तो यहाँ पर बात हो रही है द इंस्ट्रक्शंस ऑफ द कंप्यूटर प्रोग्राम आर रिटन टू एक्सप्रेस द फाइनाइट नंबर ऑफ ऑर्डर स्टेप्स ऑफ कंप्यूटेशनल मैथड। यानी कंप्यूटेशनल मैथड जो भी मैथड है उसके फाइनाइट नंबर ऑफ ऑर्डर स्टेप्स होते हैं, यानी सीक्वेंस में आपकी इंस्ट्रक्शंस गिवन होती है, उसके अकॉर्डिंग इसको परफॉर्म करता है। अब इसकी एग्जांपल देख लेते हैं प्रोग्राम की। फॉर एग्जांपल, इफ़ ए प्रोग्राम इज़ डिवेलप टू फाइंड द जीसीडी। जीसीडी यहाँ पर है ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइज़र ऑफ टू नंबर्स। अगर मैं बात करूँ कि जीसीडी ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइज़र फाइंड करना है, देन द इंस्ट्रक्शंस ऑफ द प्रोग्राम वुड बी द स्टेप्स ऑफ द मेथड ऑफ फाइंडिंग द जीसीडी दैट द प्रोग्रामर नोज। अब प्रोग्रामर यानी बॉस जो है उसे स्टेप्स का पता है कि ग्रेटेस्ट से कॉमन डिवाइज़र यानी डिवाइड करना है, जो बचेगा हमारे पास वो नंबर ले लिए। सारे स्टेप्स प्रोग्रामर को पता हैं, तो वो इंस्ट्रक्शंस देगा, यानी बॉस होगा। द टू नंबर्स आर द इनपुट। अब जो आप डेटा दोगे वो इनपुट होगी, और जो रिज़ल्ट आएगा, जो आपका रिक्वायर्ड रिज़ल्ट है, ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइज़र है, वो हमारी क्या हो जाएगी? आउटपुट हो जाएगी। It is a programmer who understands the steps of the computational method, and it just lists out those methods in the form of statements according to the syntax of the programming language under the use. अब प्रोग्रामर ही है जिसे इन स्टेप्स का पता है, कंप्यूटेशन यानी कैलकुलेशंस कैसे करनी है, वो जस्ट इसको लिस्ट डाउन करेगा, यानी स्टेप्स में इंस्ट्रक्शंस दे देगा, यानी अपना प्रोग्राम राइट करके दे देगा, आपको बताएगा इसको इस नंबर से डिवाइड करो जो रिज़ल्ट आए, फिर इसको इससे डिवाइड करो या मल्टीप्लाई करो, ये सारे स्टेप्स वो दे देगा, लेकिन अकॉर्डिंग टू द सिंटैक्स ऑफ द प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज आप यूज़ करें उसको यूज़ करते हुए। अगर इस एग्जांपल को देखा जाए, अगर रियल लाइफ से कंपेयर करें, तो इट इज़ वेरी मच लाइक द सिचुएशन दैट द बॉस क्या है? प्रोग्रामर, जो कि स्टेप्स जानता है कोई भी टास्क परफॉर्म करने के लिए। वो क्या करेगा? एक लिस्ट बनाएगा, यानी प्रोग्राम राइट करेगा इन स्टेप्स की, इंस्ट्रक्शंस की फॉर्म में, और सर्वेंट यानी कंप्यूटर को दे देगा इसको परफॉर्म करने के लिए। We advise that whenever you start to develop a program, then you should first क्या करना चाहिए? Understand the problem to be solved, यानी कौन सी प्रॉब्लम है। जैसे GCD कॉमन ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइज़र फाइंड कर रहे थे, तो क्या था? प्रोग्रामर ने पहले स्टेप्स देखे थे कौन से हैं, यानी आप क्या है, प्रॉब्लम क्या है, करना क्या है, ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइज़र फाइंड करना है। सेकेंडली, डिवाइस डिज़ाइन और चूज़ एन अप्रोप्रिएट स्ट्रेटजी और एल्गोरिदम फॉर द सोल्यूशन, यानी हमारा जो प्रोग्राम, यानी उसमें जो इंस्ट्रक्शंस, जो स्टेप्स थे, एल्गोरिदम था, यानी
यानी आप क्या है जो रूल्स और सिंटैक्स को यूज़ करते हुए जो इंस्ट्रक्शंस राइट करनी थी वो चूज़ करोगे। थर्डली राइट द सोर्स कोड अकॉर्डिंग टू द एल्गोरिदम बाय फॉलोइंग द सिंटैक्स ऑफ द प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। जो सिंटैक्स है उसके अकॉर्डिंग देन उसको राइट करोगे, यानी आपने पहले स्ट्रेटजी देख ली देन उसके बाद राइट करना है। नेक्स्ट जो हमारी थर्ड एंटिटी है वो यूज़र ने क्या करना होता है, यानी प्रोग्रामर है उसने अपना प्रोग्राम राइट कर दिया, कंप्यूटर है उसने परफॉर्म करना है और हमें आउटपुट देनी है। अब इसको यूज़ किसने करना है, इनपुट कौन देगा, आउटपुट किसको देनी है, वो है यूज़र। द यूज़र इज़ द एंटिटी दैट यूजेज द प्रोग्राम। सपोज करो अगर मैंने एडिशन की बात की, मैंने प्रीवियस लेक्चर में भी आप लोगों को बताया था, अगर मैं एडिशन की बात करी हूँ तो नंबर्स कौन देगा, मैं दूंगी, यूज़र एज यूज़र नंबर्स दूंगी, रिजल्ट किसे मिलेगा, मुझे मिलेगा, तो मैंने यूज़ करना है ना प्रोग्राम को। द यूज़र इज़ द एंटिटी दैट यूजेज द प्रोग्राम बाय एग्जीक्यूटिंग, एग्जीक्यूट करना रन करने को कहते हैं, यानी चला के आपको रिजल्ट देना, एग्जीक्यूटिंग इट ऑन द कंप्यूटर टू गेट द वर्क डन, जो वर्क कहा है वो कंप्लीट करना, फॉर विच द प्रोग्राम वॉज डिवेलप्ड। वाइल एग्जीक्यूटिंग अ प्रोग्राम द यूज़र नीड्स टू प्रोवाइड द प्रॉपर इनपुट एंड गेट द आउटपुट। भाई प्रॉपर इनपुट दोगे देन ही आपको आउटपुट मिलेगी, ठीक है। सपोज करो आपने स्पेसिफिक किया सिर्फ इंटीजर्स की बात की, यानी नंबर होंगे विदाउट डेसिमल पॉइंट, यानी पॉइंट वाले आपने दे दिए पॉइंट में, तो आपने तो अपनी इनपुट ही गलत दी, तो आउटपुट कैसे आपको ठीक मिल सकती है। तो प्रॉपर इनपुट होनी चाहिए अगर आप करेक्ट आउटपुट लेना चाहते हो। द यूज़र डज नॉट नेसेसरली नो द इंटरनल मैथडोलॉजी ऑफ द प्रोग्राम। कंप्यूटर पीछे प्रोग्राम कैसे वर्क कर रहा है, आपने प्रोग्राम ने इंस्ट्रक्शंस दे दी हैं, सारा प्रोग्राम राइट कर दिया है, आपने जस्ट अपनी इनपुट देनी है यूज़र ने और आउटपुट लेनी है। उसका काम नहीं है कि क्या इंस्ट्रक्शंस यूज़ की गई हैं या कैसे बैकग्राउंड में वर्क हो रहा है, क्या मेथड यूज़ हो रहा है, जस्ट उसने इनपुट देनी है और आउटपुट लेनी है। लाइक द यूज़र ऑफ द मैकेनिकल मशीन इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस, द यूज़र जस्ट नीड्स टू नो हाउ टू ऑपरेट द मशीन डिवाइस एंड गेट द आउटपुट। मशीन जब चलाते हो तो आप अंदर तो नहीं देखते उसकी मोटर खोल के कि वो मोटर कैसे वर्क कर रही है, ये बाकी चीज़ें टूल्स कैसे वर्क कर रहे हैं, जस्ट आपको इससे मतलब होता है कि आपने वर्क उस मशीन से करवाना। सपोज करो कपड़े धोने वाली मशीन है तो कपड़े डाले और धोने और लेना है, ये नहीं करना कि मशीन खोल के अंदर तुम वे कैसे वर्क कर रही हो, तो ऐसा कुछ नहीं होता। यूज़र भी ऐसे ही होता है, जस्ट उसने क्या है अपनी इनपुट देनी है और आउटपुट लेनी है, बाकी किसी और चीज़ से उसकी गर्ज नहीं है। The user gets the output exactly according to the form the programmer has planned, programmed in the code. कोड में जैसे प्रोग्रामिंग की है यूज़र को वैसे ही आउटपुट मिलेगी। Interestingly, the programmer is usually the very first user of the program. प्रोग्रामर क्या है, वैसे देखा जाए प्रोग्रामर भाई प्रोग्राम राइट कर रहा है, उसने देखना भी तो है कि मैंने क्या किया है, क्या राइट किया है, तो वेरी फर्स्ट यूज़र वही होता है। Once the programmer has tested the correctness of the program by ensuring the correct output in a desired form or appearance, the program can be used as a product or tool by any relevant user. प्रोग्रामर जो कि प्रोग्राम्स लिख रहा है, इंस्ट्रक्शंस लिख रहा है, पहले वो खुद चेक करेगा करेक्ट वर्क कर रहे हैं। जैसे एडिशन चाहिए था तो मुझे एडिशन मिल रहा है, सब्ट्रैक्शन चाहिए थी तो मुझे सब्ट्रैक्शन मिल रही है, देन जाके वो आगे एज ए प्रोडक्ट टूल दूसरे रेलिवेंट यूज़र्स को ऑफ़र करेगा। सो ये है हमारा रेफरेंस, मैं आप लोगों को बता देती हूँ कि किस बुक से लिया गया है। मैं पहले भी कहती हूँ आप परचेज़ करना चाहें तो कर सकते हैं। सो वी हैव completed our today's lecture that was about introduction to Python। तो आई होप ये लेक्चर आप लोगों के लिए हेल्पफुल होगा। अगर आप चाहते हैं आप लोगों के पास इस लेक्चर के नोटिफिकेशन आते रहें तो आपने क्या करना है, सब्सक्राइब और लाइक करना नहीं भूलना। सो मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा, अपना ख्याल रखिएगा, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।